हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी को ज्ञानी इम्पोर्टेंट जी के सीरीज में। और आज जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज में इतिहास के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो प्रश्न एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन नंबर ए 1800 से 2000, ऑप्शन नंबर बी 1600 से 2000, ऑप्शन नंबर सी 1700 से 2500, ऑप्शन नंबर डी 1200 से 2500, ऑप्शन नंबर सी 1700 से 2500। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1700 से 2500 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ए राखलदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी जगदत्त शर्मा और डी रंगनाथ राव। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। आइए विकल्पों पे बात कर लेते हैं। विकल्प है ए राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। ऑप्शन नंबर सी है जगदत्त शर्मा। जगदत्त शर्मा ने जो है रोपड़ और आलमगीरपुर की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी है रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने लोथल और रंगपुर की खोज की थी। तो ये थे अपने चारों विकल्प। चारों विकल्प जो है व्याख्या हमने कर ली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है। तो अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। ए धोलावीरा से, बी लोथल से, सी सूतकांगडोर से, डी दाइमाबाद से। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी जो है घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, सूतकांगडोर से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बनावली से, बी दिया है चन्हुद्रो से, सी दिया है लोथल से और डी दिया है कालीबंगन से। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चन्हुद्रो से। सिंधु घाटी में ईंटों का अलंकरण चन्हुद्रो से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उल्लेख था। मुहूर्त लिख दिया गया है, जो कि टाइपिंग मिस्टेक है। इसका सही उत्तर देखते हैं। ए दिया है बैल, बी दिया है घोड़ा, सी दिया है हाथी और डी दिया है शेर। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है बैल। सिंधु घाटी के मोहरों पर किस पशु का ज्यादा उल्लेख था। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी बैल का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कपास का खनन सबसे पहले सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसको लोग किस नाम से जानते थे। ए पाटन, बी हड़प्पा, सी सिंडन और डी काटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है सिंडन। कपास का उत्खनन जो है सबसे पहले सिंध क्षेत्र में हुआ था और इसको लोग सिंडन के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ए कृषि, बी व्यापार, सी शिकार और डी पशुपालन। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है व्यापार। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का क्या मुख्य व्यवसाय था। तो व्यापार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है। ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी सिंधु सभ्यता और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है ऑप्शन नंबर ए, सब हड़प्पा सभ्यता इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी का सबसे उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। यानी जो हड़प्पा शहर थी वो किस आकार में थी। ए दिया है वर्गाकार, बी दिया है त्रिभुजाकार, सी दिया है गोलाकार और डी दिया है भक्तिवाद। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का विकास किस आकार का था। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है त्रिभुजाकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे। ए सर जॉन मार्शल, बी लॉर्ड मैकाले, सी लॉर्ड क्लाइव और डी कर्नल टांड। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन मार्शल। यानी जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे, सर जॉन मार्शल। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के संपादक। लॉर्ड क्लाइव जो है मध्य इतिहास में लॉर्ड क्लाइव हमारे गवर्नर थे। इस अगला प्रश्न है, रंगपुर स्थित है जहां हड़प्पा सभ्यता मौजूद थी। ए गुजरात में, बी सतकांगडोर में, सी महाराष्ट्र में और डी सौराष्ट्र में। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र जो है गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र यानी द्वारिकापुरी का क्षेत्र वर्तमान में ये जो है स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है,
हड़प्पा कालीन रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? ए चेनाब के, बी रावी के, सी सिंधु के और डी सतलज के। हड़प्पा कालीन रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जो है सतलज। ए की बात कर लेते हैं चेनाब। चेनाब के किनारे जो है मांडा स्थित है। रावी की बात कर लेते हैं तो रावी के किनारे हड़प्पा नगर स्थित है। और सी सिंधु की बात कर लेते हैं तो सिंध के किनारे मोहनजोदड़ो शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए लोहा, बी चांदी, सी सोना और डी तांबा। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोहा की जो है प्राप्ति अभी तक जो है हड़प्पा कालीन से नहीं हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति क्या था? ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक, सी वर्ण आधारित, सी जाति आधारित। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। हड़प्पा कालीन के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हड़प्पा वासी भवन निर्माण सामग्री कहाँ से लाते थे? ए हिंदू कोश बदख्शा से, बी ईरान से, सी बलूचिस्तान से और डी दक्षिण भारत से। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा हिंदू कुश बदख्शा से यानी ऑप्शन नंबर ए हिंदू कुश बदख्शा से इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है नृत्य मुद्रा में कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ए बनावली, बी कालीबंगन, सी रोपड़ और डी मोहनजोदाड़ो। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मोहनजोदाड़ो से नृत्य मुद्रा में कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी मोहनजोदाड़ो से। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो इसका जो है ऑप्शन दिया है ए कालीबंगन, बी मोहनजोदाड़ो, सी रोपड़ और डी है धौलावीरा। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रोपड़ से। प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? रोपड़ से। ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न और हमारी सीरीज आज समाप्त होती है। आप हमारी टीम के उत्साह के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है ताकि हम निरंतर वीडियो को जारी रख सकें। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।